एक समय की बात है। नवयौवन संपन्न तुलसी देवी नारायण परायण हो तपस्या के निमित्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए गंगा तट पर जा पहुंची। वहां उन्होंने गणेश को देखा, जिनकी नई जवानी थी, जो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे। सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामनारहित, जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ और योगींद्रों के गुरुवार हैं तथा मंद मंद मुस्कुराते हुए जन्म, मृत्यु और बूढ़ापा का नाश करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन गणेश की ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनसे लंबोदर तथा गजमुख होने का कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने पूछा, वत्से, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? माता, ये मुझे बुलाओ, क्योंकि शुभे तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक तथा अमंगलकारी होता है। शुभे श्री कृष्ण कल्याण करें, कृपानिधि विघ्न का विनाश करें और मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिए अमंगलकारक न हो। इस पर तुलसी ने कहा, प्रभु, मैं धर्मात्मज की नवयुवती कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी ये तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मेरे स्वामी हो जाइए। तुलसी की बात सुनकर अगाध बुद्धि संपन्न गणेश श्री हरि का स्मरण करते हुए विदुषी तुलसी से मधुर वाणी में बोले। गणेश ने कहा, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, अतः इस विषय में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, उससे सुख कभी नहीं मिलता। ये हरि भक्ति का व्यवधान, तपस्या के नाश का कारण, मोक्ष द्वार का किबाड़, भवबंधन की रस्सी, गर्भवास कारक, सदा तत्व ज्ञान का छेदक और संशयों का उद्गम स्थान है। इसलिए महाभागे, मेरी ओर से मन लौटा लो और किसी अन्य पति की तलाश करो। गणेश के ऐसे वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया। तब वह साध्वी गणेश को शाप देती हुई बोली, आज तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर गणेश ने भी तुलसी को शाप दिया, तुम निस्संदेह असुर द्वारा ग्रस्त होगी, तत्पश्चात महापुरुषों के शाप से तुम वृक्ष हो जाओगी। गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उस शाप को सुनकर तुलसी ने फिर सुरश्रेष्ठ गणेश की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर गणेश ने तुलसी से कहा, गणेश बोले, मनोरमे, तुम पुष्पों की सारभूता होगी और कलांश से स्वयं नारायण की प्रिया बनोगी। महाभागे, यूं तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा की गई पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तिदायिनी होगी और मेरे लिए सर्वदा तुम त्याज्य रहोगी। तुलसी से यूं कहकर गणेश जी पुनः तप करने चले गए। वे श्रीहरि की आराधना में व्यग्र होकर बद्रीनाथ के सन्निकट गए। इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराधार रहकर वहां दीर्घकालिक तपस्या में संलग्न हो गई। तत्पश्चात गणेश के शाप से वे चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही। तदनंतर असुराज शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब नारायण प्रिया तुलसी कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त हो गई।